हेलो गाइस, तो अभी मैंने फिल्म देखा डकैत, जिसमें मेन लीड में है अदिति शेख, मोनाल ठाकुर, अनुराग कश्यप और प्रकाश राज। ओके, सो फिल्म इंटरेस्टिंग है। एक स्टोरी है, एक कपल की स्टोरी है जिसमें कुछ प्रॉब्लम होता है। उन दोनों के बीच सब कुछ सही होता है, पर फैमिली के एंड से कुछ प्रॉब्लम होता है। उसके बाद से हीरो क्या सफ़र करता है, हीरोइन जो है वो क्या सफ़र करती है, हीरो को किस लिए जेल होता है एंड जेल से वो कैसे निकलता है एंड फिर कैसे वो एक्ट्रेस से ही बदला ले रहा होता है। और फिर एक्ट्रेस के साथ एक और ट्रेजेडी हो रखी होती है पहले से, जिससे वो जूझ रही है। तो हीरो को उस पर तरस आएगा नहीं आएगा, ये आपको फिल्म देख के पता चलेगा। और जब वो एक्टर इसकी मदद करता है, जो हीरो इसकी मदद करता है, तो फिर उसके बाद कौन किसको धोखा देता है उसकी ये कहानी है। फिर लास्ट में क्या चीज़ है कि कैसे जो है वो क्या पता चलता है एक्ट्रेस को, एंड उसके बाद उसकी शादी जो है ऑलरेडी हो रखी होती है किसी से, एंड फिर उसके साथ क्या चीज़ होती है, ये पूरी स्टोरी है। आप अगर ये देखोगे तो ये एक नॉर्मल सी इस तरह की स्टोरी है, पर इसमें एक एंगल जो है ना वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर मैं आपको ये फिल्म बताया तो आपको इंटरेस्टिंग जरूर लगा होगा कि कुछ तो है इस फिल्म में, कि क्या हो रहा है, क्यों ये बैंक लूट रहे हैं और क्या लूट रहे हैं, और हॉस्पिटल का क्या सीन है, कौन है हॉस्पिटल में भर्ती, किसके लिए पैसों की डिमांड हो रही है, पैसों की क्या ज़रूरत पड़ गई, कैसे ये लोग पूरा प्लान करते हैं, कैसे पैसे लूटने का प्लान करते हैं, पुलिस क्यों पीछा कर रही है, पुलिस किसको पीछा कर रही है। ये सब आपको सुन के इंटरेस्टिंग तो लग रहा होगा कि इस फिल्म में कुछ तो इंटरेस्टिंग है, पर अगर मैं आपको इस चीज़ को अगर बता दूं कि इसको अगर कास्ट से जोड़ दिया जाए तो कैसा लगेगा? बिल्कुल बुरा लगेगा भाई, बिल्कुल बुरा लगेगा। क्योंकि इन इंडिया अगर हम एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सब जो हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट को, वो सब बराबर हैं। तो इनमें अगर आप विलन रख रहे हो, वो उसका कुछ नाम है, ठीक है। अगर आपको एक्टर रखना है, मतलब हीरो किसी को दिखाना है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, वो ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब आप वहां पे कास्ट को लेके आते हो, वो चीज़ गलत है। और इसको देख के आपको समझ में आ भी जाएगा कि इस फिल्म में कास्ट की बातें हो रही हैं और जानबूझ के टारगेटेड दिखाया गया है। एक कास्ट को बुरा दिखाने की कोशिश की गई और वर्षों से ऐसा चलते हुए आ रहा है कि किसी एक टाइप के लोगों को बुरा दिखाना है और एक टाइप के लोगों को मतलब दिखाना है कि उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। तो ये चीज़ें दिखाई जा रही है। और ये भी दिखाना है कि जो हस्बैंड है वो हमेशा से गलत हैं, जिनसे शादी हो रही है वो बंदा गलत है, और जो भाई लवर है वो तो सही है, वो तुम्हारे लिए लड़ जाए किसी से, पर हस्बैंड जो है वो गलत है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो थोड़ा बहुत जो चोरी चकारी वाले सीन हैं वो अच्छे हैं, कैसे ये प्लान करते हैं। बाकी इन्होंने जो स्टार्ट करा है जेल से, उस वहाँ पे कुछ और सीन हो सकता था जो कि उतना कोशिश भी नहीं करा गया, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको प्लेन ही रखा गया है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो एक नॉर्मल फिल्म है जो आप टाइम पास के लिए देख सकते हो, पर ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा एक्शन है या फिर कुछ बड़ी स्टोरी है, तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें। बट ये समझ सकते हो कि एक तरह से कास्टिज्म वाली बातें बहुत दिनों से नहीं आ रही थी, तो उससे रिलेटेड एक फिल्म बनाना था, बना दिए। तो वो चीज़ें हैं। बाकी मेरे को इसमें कुछ और तो दिखा नहीं, इसमें वही दिखा, सेम वही घिसी पिटी स्टोरी कि हस्बैंड जो है वो गलत होगा, जो लवर है वो अच्छा होगा, और फैमिली जो है वो गलत होगी, जो लवर की फैमिली होगी वो अच्छी होगी, ठीक है। इसमें एक ये आपको देखोगे जब, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये दिखाया जा रहा है कि भाई एक लड़की जो है वो सर्टेन कास्ट से बिलोंग करती है, लड़का सर्टेन कास्ट से बिलोंग करता है, इसलिए इनको नहीं मतलब ये दिखाया जा रहा है, ठीक है। इनको नहीं सामने आने दिया जा रहा है, या फिर इनकी जो है वो लव स्टोरी को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर लड़की है वो मिलने जाती है, वो सीन देखोगे आप, एक रूम का है सीन, ठीक है। तो वो चीज़ें अगर आपको सही लग रही है तो फिर आपकी बात ही अलग है, पर अगर वो चीज़ सही नहीं है तो ये भी चीज़ सही नहीं है ना। अगर वो चीज़ को आप सही दिखा रहे हो कि हाँ वो सही हो रहा है, तो फिर इनका शक करना या इनका एक्सेप्ट ना करना वो गलत कैसे है, ठीक है। तो वो भी चीज़ है। ओवरऑल मुझे एवरेज फिल्म लगी, कुछ खास इसमें लगा नहीं, ठीक है। धन्यवाद। आप ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। मुझे ओवरऑल लगी कि इसमें अगर सिर्फ नॉर्मल एक दिखाते, थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग बनाते, एंडिंग को इंटरेस्टिंग बनाते, जो चोरी वगैरह की गई उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते, जेल वाली जो सीन है उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लग सकता था। पर वैसा कुछ लगा नहीं। एक फ्लैट फिल्म है, मतलब कि आप टाइम पास के लिए देख सकते हो, और ऐसा कुछ है नहीं। बाकी वही कास्टिज्म वगैरह भरे पड़े हैं, एक कास्ट को अच्छा दिखाना है, एक कास्ट को बुरा दिखाना है, और हस्बैंड को गलत दिखाना है, लवर को अच्छा दिखाना है, यही चीज़ है। तो ठीक है, ओवरऑल और यही रिव्यू था। बाकी आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना, ठीक है। धन्यवाद।